Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Universal E-Learning Platform. I'm your English teacher सर शाबान और आज बेटे हम लोग अपने लेक्चर 2 पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 बट द टॉपिक ऑफ द डे इज synonyms. आज हम डिस्कस करेंगे synonyms को. synonyms कितने इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया. 10 नंबर के synonyms आते हैं बेटे और ये बुक 1 और बुक 2 दोनों में से सिलेक्ट किए जाते हैं. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द synonyms. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चैप्टर्स में से मैक्सिमम synonyms को डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको हम किस तरह से उनके सिमिलर वर्ड्स के साथ मैचअप करेंगे. बेटे synonyms का मतलब है आपने इक्वल मीनिंग के वर्ड्स के साथ मैच करना है गिवन वर्ड्स को. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए. देन उस मीनिंग की बुनियाद पर, उस मीनिंग की बेस पर आपने इंग्लिश टू इंग्लिश इक्वल मीनिंग यानी सिमिलर वर्ड्स ढूंढना है जो सेम मीनिंग दे. लेट्स मूव. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने चैप्टर में फर्स्ट में देखें बटन, तो हमारे पास बेटे फर्स्ट एक वर्ड आता है पैकेज. वर्ड है हमारे पास पैकेज. पैकेज का बेटे मतलब है एक लिफाफा, एक पैकेट, एक बॉक्स. ठीक है. तो हम अगर इसका सिनोनिम देखें तो पैकेज का मतलब है पार्सल. ठीक है. हम उसको पार्सल भी कह सकते हैं, हम उसको पैकेट भी कह सकते हैं, पैकेट बॉक्स भी कह सकते हैं. तो पार्सल का मतलब है लिफाफा और पैकेज का मतलब भी लिफाफा, बंडल, लाइक इस तरह से. सेकंड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास बेटे कार्टन. कार्टन गत्ते के डिब्बे को कहते हैं. वर्ड है बेटे कार्टन. ये हमारे पास जो गत्ते का डिब्बा होता है उसको बेटे गत्ते के डिब्बे को, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें पैक कर दी जाती हैं और स्टोर्स पे कॉटन के डिब्बे, यानी जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं गत्ते का डिब्बा. तो वेरी सिंपल बेटे, कॉटन को भी अगेन हम बॉक्स कह सकते हैं, गत्ते का डिब्बा. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और पेपर्स में ये वर्ड जो भी आपको सिनोनिम्स बेटे करवाए जा रहे हैं दे रिपीट इन दी पास्ट पेपर्स. सो अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से, जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, आप उनको अटेंशन करते हैं, आप उन पे पूरी अपनी तवज्जो जो है वो देते हैं, इंशाल्लाह आपके जो सिनोनिम्स हैं 100% सक्सेस के साथ आप उनको कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सील्ड. यहाँ मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं सील्ड. सील्ड का बेटे मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, मजबूती के साथ बंद कर देना, जोड़ देना. तो सील्ड का वर्ड है हमारे पास क्लोज्ड. हम क्या कह सकते हैं? क्लोज्ड. ठीक है. लॉक्ड, क्या हम कह सकते हैं? लॉक्ड. सील्ड का क्लोज्ड एंड लॉक्ड. नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है हमारे पास अपार्टमेंट. अपार्टमेंट किसको कहते हैं? अपार्टमेंट का बेटे मतलब होता है घर, एक फ्लैट. ठीक है. एक जहां पे इंसान रहते हैं उसको अपार्टमेंट के नाम से पुकारा जाता है. तो वर्ड है हमारे पास अपार्टमेंट. तो अपार्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा जो सिनोनिम्स है हम उसको बेटे हाउस कह सकते हैं. ठीक है. एक फ्लैट कह सकते हैं. राइट. नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो वर्ड है वो है हमारे पास, जिस तरह, क्योंकि मैं आप लोगों को जो वर्ड्स बता रहा हूं ये वो वर्ड्स हैं, ये वो सिनोनिम्स हैं जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते
तो केयरफुली आप इनको नोट डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे ताकि आपको इनमें से 100% सक्सेस हो सके। तो नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो वर्ड है, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेस्ड। एक वर्ड है रिप्रेस्ड। हमारे पास बेटे नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेस्ड। रिप्रेस्ड का बेटे मतलब होता है दुबाना, दबी हुई कंडीशन में होना। ठीक है, इट्स मीन दैट अ रिप्रेस्ड स्माइल, एक एहतियात की गई स्माइल। ठीक है, तो रिप्रेस्ड हमारे पास जो वर्ड है, इसका हमारे पास जो सिनोनिम है, हम कह सकते हैं अ गार्डेड स्माइल। अ गार्डेड स्माइल, रिप्रेस्ड यानी अ गार्डेड स्माइल, एक एहतियाती मुस्कुराहट, एक दबी हुई मुस्कुराहट, एक प्रेस्ड जो है मुस्कुराहट। राइट, फिर हमारे पास बेटे नेक्स्ट में वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि हम सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं। मोनेटरली वर्ड है बेटे, मोनेटरली। मोनेटरली का बेटे मतलब होता है पैसे के लिहाज से, अमाउंट के लिहाज से, यानी मोनेटरली का हम लिख सकते हैं फाइनेंशियली। हम लिख सकते हैं मोनेटरली का फाइनेंशियली, यानी पैसे के लिहाज से। ठीक है, फाइनेंशियल, पैसे के लिहाज से। नेक्स्ट बेटे हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है चैलेंज्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? चैलेंज्ड। चैलेंज्ड, चैलेंज का बेटे मतलब होता है तस्दीक करना। चैलेंज्ड, चैलेंज का बेटे मतलब होता है तस्दीक करना, किसी चीज की तस्दीक करना। लेकिन चैलेंज को बेटे बाज़ औक़ात हम कंपटीशन की सेंस में भी लेते हैं, क्योंकि बेटे इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज हमेशा सेंस से बोली जाती है और समझी जाती है। तो चैलेंज का मतलब यहाँ पे तस्दीक करना है, कंफर्म करना। वेरी सिंपल वर्ड हम लिख सकते हैं कंफर्म करना। ठीक है, कंफर्म करना। कंफर्म का बेटे मतलब होता है तस्दीक करना। ठीक है, उसके बाद इसको जस्टिफाई की सेंस में भी लिख सकते हैं, अटेस्ट की सेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड का बेटे मतलब होता है रवैया। एटीट्यूड, ठीक है, रवैया, यानी हम लिख सकते हैं बिहेवियर। रवैया, बिहेवियर, यानी उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटे, वो है हमारे पास, नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ, जहां पे क्योंकि चैप्टर्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम अपने सेंस के साथ ड्रॉ आउट करेंगे और पेपर्स के लिए अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल बनाएंगे। तो वर्ड है हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन मैं आपके सामने वर्ड्स की हेडिंग दे रहा हूं, वर्ड्स राइट। तो हमारे पास हैं वर्ड्स, ठीक है, और वर्ड्स के हमारे पास है यहाँ पे सिनोनिम्स। लेट्स सी, हम इनको मूव कर लेते हैं यहाँ पे। सिनोनिम्स, ये जो आपके पास वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिम्स इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको बड़ी तवज्जो के साथ सॉल्व करते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं, इंशाल्लाह 100% सक्सेस
होगी। लेट्स मूव करते हैं। वर्ड्स हमारे पास है नेक्स्ट में शूक। शूक बेटे, शूक का मतलब होता है ना में सर हिलाना, ना में सर हिलाना। वेरी सिंपल, इसको अगर हम कहें, हम कह सकते हैं से यानी नेगेटिव आंसर, इसका मतलब है नो यानी नहीं। हम अपना सर हिला के कह सकते हैं इशारे के साथ नहीं। दिस इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन कॉल्ड शुक। फिर बेटे हमारे पास एक वर्ड है नोडिड। क्या वर्ड है? नोडिड। नोडिड का बेटे मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। यस, बाय जेस्चर यानी इशारे से हम इसको यानी विद द मोशन ऑफ हेड सेइंग यस, इट इज कॉल्ड नोडिड। नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मूव करते हैं, कनेक्टेड। हमारे पास वर्ड है कनेक्टेड। कनेक्टेड, कनेक्टेड का बेटे मतलब होता है मुंसलिक यानी लिंक्ड। क्या वर्ड आएगा? लिंक्ड। मुंसलिक होना, लिंक होना, एसोसिएट होना, एडजेसेंट होना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पे, विद ड्रू। हमारे पास वर्ड है विद ड्रू। विद ड्रू का बेटे मतलब होता है निकालना। विद ड्रू यानी टुक आउट। तो हम वर्ड क्या लिखेंगे? टुक आउट यानी निकाला। नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। सिनोनिम्स का आज हमारा बेटे टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम इस पे मैक्सिमम रिसर्च करें, अपने चैप्टर्स को देख लें, जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको अच्छी तरह से इनके नोट्स बनाते हैं, इन पे फोकस करते हैं, इंशाल्लाह यू विल बी 100% सक्सेसफुल। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है जेन्युइन। वर्ड है जेन्युइन। ठीक है। जेन्युइन वर्ड का मतलब है असल, हकीकी। तो हम बेटे इसमें लिखेंगे इसका सिमिलर वर्ड्स रियल, ऑथेंटिक, रियल, ऑथेंटिक। नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर में बहुत ज्यादा आया भी हुआ है, रिपीट हुआ है, डिमांडेड। डिमांडेड, द वर्ड इज डिमांडेड। डिमांडेड का बेटे मतलब होता है मतलूबा, जिसकी जरूरत है। ठीक है, जिसको तलब किया जा रहा है, इट्स मीन दैट। तो आप इसका लिख सकते हैं डिमांडेड का रिक्वायर्ड यानी मतलूब, जिसकी जरूरत हो। नेक्स्ट बेटे आपके पास वर्ड है स्कोप। वर्ड है आपके पास स्कोप। स्कोप का बेटे मतलब है स्टैंडर्ड, एक मेयार, एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड, एक लेवल। तो स्कोप को बेटे हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड यूज किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी बैनुल अक़वामी मेयार का। नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस का बेटे मतलब होता है घबराना। एम्बैरेस का बेटे मतलब होता है घबराना यानी परेशान हो जाना। ठीक है, एम्बैरेस का बेटा मतलब क्या होता है? घबराना यानी परेशान हो जाना। तो वेरी सिंपल, अपसेट, कंफ्यूज। अपसेट लिख सकते हैं या कंफ्यूज लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड की जो लिस्ट है, यानी वो है
मजीद कुछ वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक सिनोनिम्स का टॉपिक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज परटेनिंग टू द पेपर्'s point of view. So it's gonna be a golden chance for you कि आप इंतहाई मेहनत के साथ जो है इनके नोट्स बनाएं ताकि आपको फर्दर कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे टॉस्ट। टॉस का बेटे मतलब होता है उछालना। टॉस्ट टॉस्ट वर्ड है यानी उछालना। इट्स मीन दैट आपने देखा होगा अक्सर मैचेस में अंपायर जो होता है वो एक क्वीन को टॉस करता है। तो टॉस का बेटे मतलब होता है उछालना। यू मे से फ्लिंच, उछालना, ठीक है, यानी हवा में फेंकना। नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है क्यूरियस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन एज परटेनिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्यूरियस 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 का बेटे मतलब है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड यानी दिलचस्पी रखने वाला। इंटरेस्टेड तजस्सुस होना। इंट्रीग इंट्रीगियस यू मे से तजस्सुस होना, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में जो वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड वो हमारे पास है बेटे नेक्स्ट में क्यूरियस। आपको भी मैंने बताया कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड, ठीक है। फिनिश्ड वर्ड है फिनिश्ड। फिनिश्ड फिनिश्ड का बेटे मतलब है खत्म करना, ठीक है, किसी चीज को खत्म करना। तो इलिमिनेट इलिमिनेट खत्म करना यानी कम करना किसी चीज को, ठीक है। या एलिमिनेट से भी बहुत अच्छा आसान वर्ड आप कह सकते हैं कंप्लीट करना, किसी चीज को मुकम्मल कर देना, फिनिश कर देना। जहां पे जैसे डिस्कस किया गया था कि नॉर्मा जो वॉशिंग ऑफ डिशेस है उसको फिनिश कर दे। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटे वर्ड्स की तरफ। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्स को, साय को, शेड को, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो वर्ड है रिफ्लेक्शन यानी जो मिरर में रिफ्लेक्शन है यानी जो शेड है तो उसको पिक्चर इमेज को भी हम रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। डिपिक्ट जो तस्वीर कशी होती है उसको हम रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, जिस तरह रिफ्लेक्ट करती है लाइट। तो इस सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है डेट इज श्रज्ड। श्रज का मतलब होता है बेटे कंधे उचकाना। श्रज्ड, ठीक है, वर्ड है श्रज्ड कंधे उचकाना। वेरी सिंपल, रेज शोल्डर्स, रेज शोल्डर्स या लिफ्ट शोल्डर्स, ठीक है, रेज शोल्डर्स या लिफ्ट शोल्डर्स। नेक्स्ट बेटे हमारे पास वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक 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 बेटे कहते हैं बेवकूफ को, जुनूनी, पैशन को। तो हम कह सकते हैं स्टूपिड, फुलिश, विल्ड यानी जो अपने पैशन में, अपने विल्डनेस के आइडिया में, स्टूपिड आइडियाज को लेके तो कुछ करना चाहता है तो उसको हम इसेंट्रिक कह सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास इंट्रिगिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया इंट्रिगिंग, क्यूरियस, इंटरेस्टेड
आर द वेरी वेरी सेम वर्ड्स। और अब हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है आपके पास प्रिंटेड। प्रिंटेड प्रिंटेड का बेटे मतलब होता है लिखा हुआ, ठीक है। रिटन डाउन मीन रिटन यानी लिखा हुआ। पब्लिश्ड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि पेपर्स में बार बार रिपीट होता है, एलिवेटर। एलिवेटर बेटे लिफ्ट को कहते हैं, दैट इज लिफ्ट, एलिवेटर। देन हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर्स में मैक्सिमम टाइम पे आया है, एजेस। एजेस बेटे कहते हैं किनारों को। इट्स मीन दैट बॉर्डर्स यू मे सी, ओके, बॉर्डर्स। ब्रिंक्स, ठीक है, ब्रिंक्स। बैंक को भी किनारा कहते हैं। सो बेटे दिस इज गोना बी द लेक्चर ऑफ टुडे। आज हम लोगों ने बात की सिनोनिम्स पे। आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर an informative one, and inshallah see you again in the next lecture from Universal e-learning program. So thank you very much. It's time to sign off. Allah Hafiz. See you in the next lecture, inshallah.